जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज। गुरुग्राम के सेक्टर 9A गौरी शंकर मंदिर के प्रांगण में भगवत अमृत वर्षा हो रही है। यहां पर भागवत व्यास जी आए हुए हैं, मनमोहन ब्रजवासी जी। उनके मुखार विंद से यहां पर सैकड़ों की संख्या में भक्तगण यहां पर आकर के भागवत अमृत पान कर रहे हैं। उनकी मधुर मधुर वाणी के द्वारा जो मधुर मधुर भजन सुनाए जाते हैं, उन्हें सुन करके वह भक्तगण गदगद हो रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुगण आए हुए हैं। इसके साथ ही इस भागवत कथा में आने वाले लोगों का तांता लगा हुआ, जिसमें कि शहर के कई गणमान्य व्यक्तियों ने आकर के भी हिस्सा लिया, जिसमें कि भाई नवीन गोयल, नवीन जय हिंद, शम्मी अहलावत, राम अवतार शर्मा मढ़ानिया जी, जो कि श्री श्याम जन कल्याण ट्रस्ट के अध्यक्ष है। उन्होंने अजय भारत से बात करते हुए बताया कि आज काफ़ी संख्या में श्रद्धालुगणों के साथ में विशिष्ट अतिथियों का आना भी हुआ, जिनका सभी का मान सम्मान भी यहाँ पर किया गया और महाराज जी के मुखारविंद से भागवत अमृत कथा का पान भी सभी लोग कर रहे हैं। देखिए हमारी यह खास खबर, शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। आज मैं सबसे पहले श्याम जन कल्याण ट्रस्ट की पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ। आदरणीय राम अवतार शर्मा जी के नेतृत्व में इनकी पूरी टीम ने आज यहाँ पर जो भागवत ज्ञान गंगा बह रही है, व्यास गद्दी पर विराजमान मनमोहन ब्रजवासी जी बहुत ही जो अच्छी कथा रसपान करा रहे हैं और बहुत ही अच्छी संख्या में यहाँ पर कथा के अनुरागी भक्त बैठे हैं। और देखिए कल रूप के अंदर नाम की बड़ी महिमा बताई गई है और हमारे ये मैं मानता हूँ कि हिंदू सनातन धर्म के लिए ये समय एक स्वर्णिम काल चल रहा है। हमने 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर बनते देखा, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को श्री राम जी का अभिषेक करते देखा और जब से एक मन में ऐसा भाव है, हमारा हिंदू सनातन भाई सब गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और आज गुरुग्राम के अंदर भी जो माता शीतला की पावन भूमि है, गुरुद्रोण की पावन भूमि है, वहाँ भी धर्म गंगा बह रही है। और आज यहाँ पर सेक्टर 9 के गौरी शंकर मंदिर में भी बहुत ही सुंदर आयोजन किया जा रहा है। और इस कलयुग के अंदर भागवत जी का बड़ा ही प्रताप है और भागवत जी जो भी जिस भाव से सुनता है तो भागवत जी उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण करती है। और हमारी भी भागवत जी के चरणों में प्रार्थना है कि गुरुग्राम की तरक्की हो, खुशहाली हो, विकास हो और गुरुग्राम के अंदर हर आदमी को अच्छी शिक्षा चिकित्सा मिले, हर आदमी को रोजगार मिले, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, अच्छा पर्यावरण मिले। उन्हीं सब चीज़ों के लिए हम भी प्रयास करें और साथ ही साथ हर आदमी को सेवा का भाव भी रखना चाहिए और सेवा के भाव के साथ साथ धर्म की पताका को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए। नवीन जी बोलते हैं कि पानी में डूबोगे तो डूब जाओगे, अगर भक्ति में डूबोगे तो तर जाओगे, क्या करें? देखिए आदमी के जीवन में बाल्यकाल, फिर गृहस्थ काल, फिर उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, ये मुख्यतः 25-25 साल के एक स्टेज बताई गई है। कई बार हम वानप्रस्थ आश्रम में, संन्यास आश्रम में जाकर के प्रभु की तरफ, उनके चरणों की तरफ अपना ध्यान लगाते हैं। लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमें सोते उठते जागते हुए जो समय मिले कि ना मिले, हम जो सभी से मिलते हैं तो राम राम करते हैं, जयराम जी की करते हैं। जब हमारी अंतिम यात्रा होती है तो भी कहते हैं राम नाम सत्य है। तो हमें तो राम जी के प्रति लगाव रखना ही चाहिए। और देखिए हमने तो हमारे हिंदुस्तान तो देवों की भूमि है, यहाँ पर तो बड़े बड़े चमत्कार हमने देखे हैं। और सबसे बड़ी भक्ति तो ये है कि हम बड़ों का सम्मान करें, सभी छोटों को साथ लेकर के चलें, कि सभी के प्रति दया का भाव रखें और भगवान के प्रति तो हमें आस्था रखनी ही चाहिए। भगवान की आस्था के बिना, भगवान की आध्यात्म के बिना तो मैं कहता हूँ कि मुक्ति और भक्ति भी नहीं। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और जन कल्याण की जो भगवत कथा चल रही है उसमें भी आने पर आपका स्वागत करते हैं पूरे चैनलों की तरफ से, राम अवतार जी की तरफ से। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि राम अवतार जी ने हमारे को, शर्मा जी ने यहाँ पे बुलाया है भागवत कथा। और श्री कृष्ण भगवान ने ये कही है कि भाई कर्म करे जाओ, फल की चिंता करो मत। और अगर कोई गलत करता है तो फिर उसके साथ भी लड़ना पड़ता है, क्योंकि गीता का उपदेश जब भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में दिया था तो जो कौरव और पांडवों की लड़ाई हुई थी वो धर्म की लड़ाई थी, न्याय और अन्याय की लड़ाई थी। और वही न्याय और अन्याय की लड़ाई मुझे लगता है हर आदमी को लड़नी चाहिए। और श्री कृष्ण भगवान ने कहा था जब भी अन्याय बढ़ेगा तो मैं किसी न किसी रूप में अवतार लेता रहूँगा। तो हर आदमी के अंदर श्री कृष्ण हैं, अगर वो देखे तो। अब ये तो खुद आदमी को तय करना है कि उसने कंस बनना है या कृष्ण भक्त बनना है। आप ब्राह्मणों के अर्जुन रहे हो और आपने जो जमीन छुड़ाई है और आपने जन कल्याण के बहुत कार्य करे हैं, मगर आज आप हम आध्यात्मिक बातें करेंगे।
भगवत गीता सुनने से कितनी हमारी एनर्जी और कितना पॉजिटिव और कितना व्यक्ति तो निखारो। देखो, भगवत गीता में सीधा सार है, प्रैक्टिकल है, वो कोई थोड़ी बात नहीं है। और भगवत गीता में सिर्फ भगवत गीता सुनने से एनर्जी तो आपको मिल सकती है, लेकिन जब तक आप उसको अपनाओगे नहीं, अपने जीवन में उसको उतारोगे नहीं, तब तक तो वो सिर्फ प्रवचन है। लेकिन अगर आप उनको सुन के अपने जीवन में अपनाओगे तो मुझे लगता है कि जीवन सफल हो जाता है। भजन तो इसीलिए तो कहते हैं ना, भजन करने से कुछ न कुछ अच्छा ही होता है। और खासकर नौजवानों को भी मैं कहूँगा, ये बड़े बुजुर्गों का काम नहीं है भजन सुनना या करना या करवाना। ये क्योंकि अब बुढ़ापे में तो आदमी लास्ट टाइम होता है ना, तो उसका इतना फायदा सोसाइटी को नहीं मिलता जितना अगर नौजवान इन चीजों को अपनाए, बहुत ज्यादा। युवा पीढ़ी आपके साथ चले, युवा पीढ़ी को आज आप क्या संदेश देना चाहते हैं? यहाँ से संदेश दीजिए। आप जन कल्याण में आए हो, श्याम जन कल्याण ट्रस्ट के अंदर, उसकी तरफ से क्या संदेश देना चाहते हो? राम अवतार जी के बारे में देखो, मैं राम अवतार भाई को यही कहूँगा कि इनका बहुत एक धर्म का ही काम कर रहे हैं। और श्याम जी की भी बात जहाँ तक है, मैं आपको बताऊँ, कहावत तो सुनी होगी ना सबने जी, आरेगा सारा खाटू श्याम बाबा हमारा, धमसाई बना रखते हैं। हाँ, तो खाटू श्याम हो या कृष्ण भगवान हो या श्याम जी भगवान हो, वो एक ही बात कहते हैं, सिद्ध एक ही बात मांगा कि हारेगा सहारा। तो हारेगा सहारे का मतलब है कोई किसी भी तरह से हारा हुआ हो, चाहे वो मन से हारा हुआ, तन से हारा हुआ, धन से हारा हुआ, उसकी जो हेल्प करने वाला है वही खाटू भगत है असली, वही श्याम भगत है, वही भोलेनाथ का भगत है, वही कृष्ण का और वही परशुराम का भगत है। मेरा तो यही मानना है। रोहतक से यहाँ चले आए, ये प्रेम रस, कितना बड़ा प्रेम रस राम अवतार और आप प्यार प्रेम है, तभी तो प्यार प्रेम है। प्रेम रस के बारे में भी बताओ। प्यार प्रेम है तभी तो आए हैं। और ये भी कौन है बुलाने वाले, मैं भी कौन हूँ आने वाला, ये कृष्ण भगवान की कृपा है, तो आगे हम यहाँ पे। देखिए, इसके लिए युवाओं को नशा छोड़ करके और अपनी पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, नशे की तरफ नहीं जाना चाहिए। और श्री राम अवतार जी ने और इनकी टीम ने आज ये जो आयोजन किया है यहाँ गुड़गांव में, तो मैं ये कहती हूँ कि इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए और युवाओं को इससे संदेश मिलना चाहिए। पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि पेरेंट्स अपने छोटे बच्चों को और अपनी युवा पीढ़ी को ऐसे आयोजनों में जरूर लेकर आएं, जिससे उनको प्रेरणा मिले और वो अध्यात्म की तरफ भी जाएं। अपने धर्म को बचाने में उनका बिल्कुल सहयोग होना चाहिए। जन कल्याण ट्रस्ट है, उसने यहाँ के लोगों को भक्ति में लीन कर दिया। आप देख रहे कैसे भगत नाच रहे हैं। और इस रसलीला के बारे में भी थोड़ा श्री श्याम जन कल्याण ट्रस्ट, श्री श्याम जन कल्याण ट्रस्ट द्वारा यह आयोजन किया गया है और मैं इतनी खुश हूँ यहाँ आकर के। मुझे जब इतनी प्रसन्नता है तो जनता को क्यों नहीं होगी। और आज इतनी संख्या में यहाँ मैंने अपनी बहनों को देखा, भाइयों को देखा, मुझे बहुत खुशी है। मैं इनसे ये उम्मीद भी करती हूँ कि इस तरह के आयोजन ये हर साल आयोजित करें और हमें भी उसमें बुलाएं, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और हमारा श्री श्याम जन कल्याण ट्रस्ट ने जो इतना सुंदर आयोजन किया है, तो ये तो हमेशा इनको करते रहना चाहिए। साल में 1-2 बार तो जरूर करें। और मेरे को बहुत खुशी हुई, सब लोग प्रॉपर ड्रेस में आते हैं यहाँ पे, इतने अच्छे से बिल्कुल मग्न हो जाते हैं शाम की भक्ति में, और इतनी सुंदर कथा सुनने के लिए मिली। मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने मेरे को यहाँ बुलाया। बहन जी, इन्होंने पूरा श्री राम का पट्टा पहने और श्री राम में कर दिया पूरे गुड़गांव को, और 9 सेक्टर तो धन्य हो गया। क्या कहना चाहोगे? जी, सारा गुड़गांव धन्य हो गया है पूरा। मैं तो कहती हूँ कि धीरे धीरे पूरा हिंदुस्तानी धन्य हो जाएगा। धन्यवाद। मेरा नाम राम अवतार शर्मा मंडाणिया, मैं श्री श्याम जन कल्याण ट्रस्ट का अध्यक्ष संस्थापक हूँ। और आज इस श्रीमद् भागवत कथा में पंडित श्री मनमोहन ब्रजवासी जो श्री वृंदावन से आए हैं, जो श्रीमद् भागवत का जो आज गुड़गांव में जो भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं, आज पूरे गुड़गांव को एक वृंदावन धाम बना दिया है। आज गुरु महाराज जी की का जो संदेश है गुड़गांव के हर कोने में, हर बच्चों में, बुजुर्गों में, युवा साथियों में, सभी में, मेरी माताओं में, जो एक बड़े भाव के साथ मेरी माताएं यहाँ पर 2:30 बजे से, और जो अभी 7 बजे का टाइम होगा, अभी तक मेरी माताएं यहाँ लाइन में बैठ करके आराम से आनंद। टीम आपकी इतनी अच्छी टीम कहाँ से मिली? जैसे राम अवतार कौशिक जी हैं, बाकी भी मैं देख रहा हूँ जो मेहनत और लगन से, क्योंकि टीम का बहुत बड़ा श्रेय होता है आपकी टीम के बारे में मैं ये प्रभु श्री श्याम और खाटू श्याम की विशेष कृपा है, जो कि खाटू बाबा का हमारे ऊपर बड़ा विशेष आशीर्वाद रहता है। जब भी कोई काम हम
कोई जिम्मेवारी मिलती है तो बाबा श्याम उसका बेड़ा पार लगा देते हैं। आरे का सहारा और बेड़ा पार करने ये है वाला वही है। रामावतार जी जिन्होंने कृष्ण को भी यहाँ लेकर आए, श्याम बाबा को भी यहाँ पर ले गए और पूरा गुड़गांव राम में कर दिया। और थोड़ा खाटू श्याम के बारे में, खाटू श्याम का तो ये चमत्कार है जिस परिवार के ऊपर, हमारे ऊपर और सभी भक्तों के ऊपर बड़ा विशेष कृपा है खाटू श्याम बाबा की। हमने गांव में भी एक खाटू श्याम बाबा का मंदिर बनाया। अभी 10 मार्च को हमारी इसी ट्रस्ट की एक यात्रा होगी खाटू श्याम, जो 350 किलोमीटर है। हमारे पूरे परिवार, मेरे पिताजी, मेरे बच्चे, वाइफ, सब मेरे गांव के और भी आसपास के लोग 10 मार्च से हम लोग अपने गांव से निशान उठाते हैं। हमारे साथ 250-300 लोग पैदल जाते हैं। और खाटू श्याम में भी हमने एक धर्मशाला का निर्माण किया है जो श्री श्याम ट्रस्ट के नाम से है और मन्हाना के नाम से धर्मशाला है। ये ऐसा है। सर, श्याम भक्तों के लिए आप पूरे भारत के श्याम भक्तों को क्या संदेश देना चाहते हो और उसका आशीर्वाद कैसे सभी के ऊपर बना? सर, मैं तो सभी भक्तों को ये आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि जो खाटू जी चला गया वो धन्य हो गया। बाबा एक बार बुलाता है, फिर उसको बुलाने की जरूरत है, फिर वो भगत ही बार बार जाता है। श्री श्याम जन कल्याण ट्रस्ट के द्वारा आज गुरुग्राम में जो भगवत कथा का आयोजन चल रहा है 1 तारीख से 8 तारीख तक, श्री रामावतार जी शर्मा और उनकी पूरी टीम ने लाजवाब तरीके से व्यवस्थाएं की हैं। और आज के इस भागम भाग के युग में जितने बेहतरीन तरीके से और जितनी ज़्यादा संख्या जो जुटी, शहर की पूरी क्रीम बौद्धिक लोग जो समाज और राष्ट्र की चिंता करते हैं, ऐसे लोगों को एक छत के नीचे ला करके प्रभु भक्ति, भगवत गीता और समाज को एक नई दिशा देने के लिए जो प्रयास रामावतार जी शर्मा का है वो सराहनीय है। आज उस काम को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार में गृह मंत्रालय के डायरेक्टर बहन चित्रलेखा शर्मा और मैं सुरेश शर्मा, देश के सबसे बड़े गैर राजनीतिक संगठन जय हिंद मंच का संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते अपने 14.5 लाख लोगों की तरफ से रामावतार शर्मा जी को ये आश्वासन देने के लिए यहाँ पहुँचा हूँ कि आपके ये देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति, धर्म ध्वज और राष्ट्र ध्वज को एक साथ लहराने का जो अंदाज है उसको हम खूब आगे लेकर के चलेंगे। और पूरे देश में आपकी प्रभु भक्ति और राष्ट्र भक्ति को हम नमन करते हैं और धर्म ध्वज और राष्ट्र ध्वज को एक साथ लहराने के लिए आपको साधुवाद। मंदिर में स्थित है, आप युवा पीढ़ी को संदेश दीजिए कि ज्यादा से ज्यादा युवा पीढ़ी अध्यात्म में जाए और राम का नाम ले और हमारे जो गीता का संदेश सुने। जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये सेक्टर 9A का गौरी शंकर मंदिर, जहाँ अध्यात्म की ज्वाला जल रही है, यहाँ से युवाओं को एक संदेश हम देना चाहते हैं कि आप अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनना चाहते हैं बने, लेकिन उससे पहले एक अच्छे नागरिक भी बने। ये संदेश हम देना चाहते हैं कि राष्ट्र बिना धर्म के सुन्ना हो जाता है। राजनीति में धर्म उसको सात्विक बनाता है। ये जो 60-70 सालों से एक रिवाज चल रही थी धर्मनिरपेक्ष नहीं, इस चीज को अब बदलने का समय आ गया। आज की सभा, आज की इस धार्मिक सभा का रामावतार जी ने यही संदेश दिया है कि देश धर्मनिरपेक्ष नहीं, देश धर्म सापेक्ष होना चाहिए, जिससे धर्म उसके मूल में हो। और जब राजनीति के मूल में धर्म होगा तो देश सही दिशा में जाएगा। ऐसा रामावतार शर्मा जी का, श्री श्याम जन कल्याण ट्रस्ट का और जय हिंद मंच का सोचना है। ऊधो सूदो है गयो सुन गोपिन के बोल, अजी ज्ञान बजाई तुम भी और प्रेम बजायो बोल। ये तो प्रेम की बात है। अच्छा मैं सुनूंगा, तुम ही गाओ। बंद भी तेरे, थोड़ा समय भी देखना है। इस भजन की एक कड़ी बड़ी प्यारी, बस वो ही गाऊंगा क्योंकि समय भी देख रहे हैं। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की गयो। ब्रज रथ में लेट गए, ब्रज रथ को उठा उठा कर अपने अन्न पर डाल ले जाओ कहियो कन्हैया तेरा
फिर हर सहारा नहीं जाए। चिट्ठियां ले चले कहियों कहियों से फिर हर सहारा नहीं जाए। कैसी है निगोरी हुई हाथ की रेखा, रूठे जो कन्हैया तो मुड़ के न देखा। कैसी है ये गोरी गोरी हाथों की रेखा, रूठा जो कन्हैया तो मुड़ के न देखा। कदमों की डाली खिलते नहीं है फूल, वृंदावन की गलियों में उड़ती नहीं है धूल। वो चिट्ठियां ले चले कहियों कहियों से फिर हर सहारा नहीं जाए।